मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और देहातों में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। कराची में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा अतात, इसार और इखलास का अजीम पैगाम देती है। वज़ीर आज़म का गुरबा और मुस्तहिक़ अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर। सदर और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। ईद उल अजहा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की अलामत है। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मुसल्लाफाश की क़यादत का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। मुसल्लाफाश की क़यादत का कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, अमन, तरक्की और इत्तेहाद की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदाना फैसलों से दुनिया को तबाही से बचाया। पूरी दुनिया पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देख रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान, भारत और इसराइल हैं। हमने 40 साल अफगान शहरियों को पनाह दी। अफसोस है कि अफगानिस्तान ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और कराची हमेशा सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। 28वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू कयास आराइयां हैं, इस पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। जो जंग हमारी नहीं, वहाँ भी पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशें की। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल में आलमी अमन व सलामती बरकरार रखने के मुवावजे से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अमन मुज़ाकरात की कोशिशों की हमायत पर दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। इस्हाक़ डार ने दो टोक कहा, सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और असूल पर कारबंद है। गुज़श्ता 8 दहाइयों से मसला कश्मीर हल तलब है। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के हकूक़ का भी हामी है। भारत सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे खित्ते में आबी मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, दुनिया भर में 3 अरब अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अफ्रीका समेत कई ममालिक आबी क़िल्लत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। गुज़श्ता बरसों में कई बार शदीद सैलाब का सामना करना पड़ चुका है। आलमी कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दाम नागुज़ीर हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना और महसूलात का इजलास। चेयरमैन सैयद नवीद कमर की बजट तैयारियों और मौशी इस्लाहात पर हुकूमत पर शदीद तनक़ीद।
कहा बजट तैयारियों और मौशी इस्लाहात पर हुकूमत की कारकर्दगी तशवीशनाक है। बिलवास्ता टैक्सों और पेट्रोलियम लेवी पर इन्हसार खतरनाक रुझान है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय आवाम पर मुसलसल इजाफी बोझ डाला जा रहा है। FBR 10 माह में 680 अरब रुपए से जायद टैक्स शॉर्टफॉल पूरा न कर सका। पाकिस्तान अब भी नाजुक मौशी इस्तेहकाम के मरहले में है। बैरूनी कर्जा 137.56 अरब डॉलर तक पहुँच गया। तजारती खजाना 32.19 अरब डॉलर तक बढ़ गया। गर्दशी कर्जा बढ़कर 5.1 खरब रुपए तक पहुँच गया। टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज पर भारी टैक्स नौजवानों और फ्रीलांसर्स के लिए नुकसानदेह है। सैयद नवीद कमर का गैर कानूनी तिजारत, जाली मार्केट्स और गैर दस्तावेजी मईशत के खिलाफ। सेहूनी निज़ाम अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। मुस्लिम ममालिक अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का आज के मौका पर पैगाम। कहा इस्लामी इनकलाब ने खत्ते में बैरूनी असर रसूख कम किया। मुस्तकबिल की इस्लामी तहजीब मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। ईरान अपने अक़ीदे और नज़रिए पर कायम है। खत्ते की अक़वाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। खत्ते में अमरीकी असर रसूख कम हो रहा है। ईरान और मुज़ाहमती क़ुव्वतों ने मुख्तलिफ महाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल की। जंग बंदी और मुज़ाकरात के दौरान अमरीका का ईरान पर हमला ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमले जनूबी ईरान में किए गए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज जंग बंदी के दौरान तामुल का मुज़ाहरा करते हुए अमरीकी मफादात का दिफा करेगी। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। तशवीश की कोई बात नहीं है। ईरान ने खलीज फ़ारस में गिराए जाने वाले अमरीकी ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन खलीज फ़ारस के पानियों में गिरा। इसके अलावा एक F-35 फाइटर जेट को भी दिफाई निज़ाम ने टारगेट किया, जिसके बाद वो वापस पलटने पर मजबूर हुआ। दिफाई निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने की ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का फ़ौजी कमांडर से खिताब। कहा खलीजी ममालिक यकीन कर चुके अमरीकी फ़ौज मौजूदगी खत्ते में देर पा सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम रही। अमरीका पर सिक्योरिटी के लिए निसार गैर मौसर और गैर हकीकत पसंदाना तसव्वुर साबित हुआ। दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी और नए दिफाई आलात हासिल कर चुका। फ़ौज को जदीद दिफाई सलाहियतों और तकनीकी बरतरी के असूल के लिए इक़दाम तेज़ करने होंगे। जामियात, साइंसी मराकज़ और इल्म पर मबनी कंपनीज़ के साथ ताउन बढ़ाया जाएगा। कौमी मफाद पर मबनी ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल ईरान के लिए एक कीमती सरमाया है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। इब्तदाई दस्तावेज़ पर बातचीत कर रहे हैं। आज कतर में मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा देखना होगा कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। मार्को रूबियो ने दस्तावेज़ के मदद में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और इस्तिलाहात की दुरुस्तगी को देर की वजह करार दे दिया। कहा इस हवाले से चंद दिन मज़ीद लग सकते हैं। सदर मुआहदा चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा मुआहदा ही कबूल किया जाएगा। बेहतर डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। अब नाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहेगी। अमरीकी सदर की अरब रहनुमाओं से फ़ोन कॉल पर होने वाली बात के मंदरजात अफशां। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्जॉस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का अरब रहनुमाओं से अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत का मुतालबा। अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएँ। ट्रंप के मुतालबे पर अरब रहनुमाओं ने मुतालबे पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने आइंदा हफ्ते में राब्ते का कहकर फ़ोन कॉल ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पज़िराई जारी। TRT के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद और मतवाज़न सालिस के तौर पर सामने आया। खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी को तरजीह दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई ताकतों के बरक्स तशहीर के बजाय बैक चैनल डिप्लोमेसी और अमली रवाबित के ज़रिए किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, अस्करी और इंटेलिजेंस साख और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात ने इसे एक मुनफरद सफारती हैसियत दी। पाकिस्तान अमरीका, चीन, ईरान, खलीजी रियासतों और तुर्की के साथ फ़ाल रवाबित बरकरार रखे हुए हैं।